काशवा 19 बाब के अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर ये सुना कि बड़ी भीड़ ने बड़ी जोरदार आवाज से कहा, हालेलुया, जलाल, कुदरत और नजात खुदावंद की ही। किसने कहा? बड़ी आवाज से उसने कहा। क्या कहा? क्या कहा? हालेलुया, बड़ी आवाज से जलाल, कुदरत और नजात मेरे खुदा की। जब हम हालेलुया कहते हैं, उसने कहा बड़ी आवाज से, हम कहते हैं हालेलुया। कलाम कहता है उसने बड़ी आवाज से कहा हालेलुया। क्या कहा? हालेलुया। यशायाह कहता है 40वें बाब के अंदर कि मुझे एक आवाज आई, उसने कहा मनाती कर। मैंने कहा क्या मनाती कर? उसने कहा क्या इंसान घास की मानत है, फूल की मानत उसकी रौनक है, मैदान की फूल की मानत उसकी रौनक है। घास मुरझा जाती है, फूल कमला जाता है, जब खुदा की यानी खुदा की हवा चलती है। घास मुरझाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन इसने कहा कि खुदा का कलाम अब तक फिर आस्था है। खुदा का कलाम अब तक आजे भी पिछू आवाज नहीं आई, वो थी आजे भी खामोशी। खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। ये कलाम अब तक कायम रहता है। और जब इसकी हवा चलती है तो घास, उसने कहा इंसान घास की मानत है, घास की मुरझाती है, उसकी शानो चौकट मैदान की फूल की मानत है, फूल भी कमला जाता है, लेकिन ये ऐसा कलाम है जो कभी मुरझाता नहीं, कभी कमलाता नहीं, ये अब तक कायम। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 49वीं और 50वीं आयत मेरे साथ देखिएगा। मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 49वीं और 50वीं आयत। जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है वो जरूर सुने। आप सुनेंगे तो आपको कलाम जो है वो समझ आएगी। लिखा है, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। सुनिए मेरे भाई भी सुनिए, मेरी बहनें भी सुनिए, पीछे लोग बैठे वो भी सुनिए। मरकस 9वां बाब और उसकी 49वीं आयत। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। हर शख्स, इसका मतलब है निजात याफ्ता भी और गैर निजात याफ्ता भी, रास्तबाज भी और नारास्तबाज भी, जनाकार भी, झूठा भी, मुक्कार भी, हर शख्स के बारे में लिखा है। सुनिए, कलीसिया काशवा कहता है जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। लिखा है, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। आगे लिखा है, नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार किया जाए। लफ्ज लिखा हुआ है मजेदार किया जाए। आगे लिखा है अपने अंदर, यानी लिखा है अपने आप में नमक रखो, अपने आप में नमक रखो। मेरे साथ बोलिएगा ना, मुझे अच्छा लगता है लोग जब जबान रखते हैं ना। मुझे कल 1-2-3 दिन पहले मुझे किसी बहन ने कहा कलीसिया में लोग सोए होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, तो आज कोशिश करेंगे आपको जगा के रखें, अब सोए ना। मैंने कहा, मुझे बहन ने कहा कि कलीसिया लोग सोते हैं, दिन का पता नहीं लग रहा। अब मैंने कहा आज मैं देखूंगा कितनी बहनें सो रही हैं, कितने भाई जो है वो सो रहे हैं। और मैंने कहना वो भाई उठ जा, तेरी वजह ना सानू गल्लां सुननियां पैंदियां। ते भैन कोई सुत्ती है तो मैं कह देना जाओ भैन सुत्ती जगाओ अंदर जरा ना, भी तुहाडी वजह नाल पास्टरां नूं गल्लां सुननियां पैंदियां। तो सोना नहीं आज, ना भाइयों ने ना बहनों ने, कलाम सुनना है। लिखा है नमक अच्छा है, अगर नमक की नमकीनी जाती रहे
तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? अपने में, यानी हर एक शख्स अपने में नमक रखो, और लिखा है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रहो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मैं तो आज हम थोड़ा सा नमकीनी की बात करते हैं। हम अक्सर जो है बात करते हैं, जब कहते हैं मीठा मीठा बोल दिया करो, ऐसी बात करते हैं। कोई बंदा कड़वी बात करे तो हम क्या कहते हैं? मीठा मीठा बोला कर। अब कलाम क्या कहता है? उनसे भी कलीसिया के नाम खास उसका चौथा बाप छठी आयत लिखा है। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से रखिएगा, सुना नहीं आज। तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो। आप कहते हैं मीठा मीठा बोलो, अब कलाम क्या कहता है? तुम्हारा कलाम पुरफजल और क्या हो? नमकीन हो। आज हम इस बात को सोचेंगे, कलाम क्या हमें सिखाना चाहता है? क्यों कहता है अपने अंदर नमक को रखो? कहते हैं प्रमाता पौलुस जब कलीसियों की कलीसिया के साथ बात करता है, उसका चौथा बाब छठी आयत में कहता है तुम्हारा बोलने का अंदाज पुरफजल हो, यानी हर तरह से फजल, यानी यीशु मसीह के कलाम से भरा हुआ हो और उसके अंदर नमकीनी हो, ताकि लिखा है हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। अगर पौलुस रोमियो की कलीसिया से बात करता है तो कहता है रात बहुत गुजर गई, अब दिन निकलने वाला है। क्या कहना है आपने? अब दिन निकलने वाला है। इसका मतलब कहता है बड़ा सो लिया, चर्च भी सो लिया, घर भी सो लिया, हुण यीशु दे आने दा वक्त नजदीक है। उसने कहा रात बहुत गुजर गई, अब दिन निकलने वाला है, यीशु की आमद होने वाली है। इसलिए वो कहता है, जब इफिसियों को खत लिखता है 5वें बाब में कहता है ऐ सोने वाले, यानी आपने देखना था, कहिए आप साथ वाले को ऐ सोने वाले, साथ वाले को कहिए ना, मुझे थोड़ी कहना है, मैं तो आपको सिखा रहा हूं। अपने साथ वाले से कहिए सोने वाले, तो तुझ पर खुदा का नूर। हाँ, आपने कहना साथ वाले को, सोना नहीं है। पौलुस कहता है सोने वाले जाग, तो तुझ पर मसीह का नूर। इसका मतलब है जो यहाँ सो जाते हैं, बहनें जो सोती है, अब मुझे नहीं पता किस किस बहन को दिखा है बहन सोते थे, इसका मतलब है उस पर मसीह का नूर। अब मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि सोने वाले जाग, तो क्या होगा? तुझ पर मसीह का नूर चमकेगा। इसका मतलब आज जागते रहना। आज मैंने बहुत सारी आपसे बातें कहा, आज मैं नहीं सुनाऊंगा, आप सुनाएंगे। कलाम के अंदर एक और बात बड़ी खूबसूरत लिखी है। जब वो तसल्लीकियों के खत के अंदर पहले बाप में वो बात करता है, तो वहां कहता है कि हम नूर के फरजंद हैं, हम दिन के फरजंद हैं। यानी आपको, मुझे, हम सबको कहता है कि हम नूर के फरजंद हैं, यानी हम यीशु मसीह जो नूर है उसके फरजंद हैं, उसके बेटे और बेटियां। हम दिन के लोग हैं, हम रात के फरजंद नहीं हैं, हम तरीके के फरजंद नहीं है। इसका मतलब है आपका रवैया जो है, आपका चर्च में आना, आपका प्रस्तिश करना, जैसे भी बड़ी दफा पास साहब जो है इस बात करते हैं कि लोग नॉन सीरियस हैं, दुआ हो होती है, लोग बातें करते हैं कि चर्च के अंदर, चाहे वो क्वायर है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे मैं हूं, अगर मुझसे भी गलती होती है तो मुझे भी इस बात को देखना है। हाँ, कहीं चर्च के अंदर बैठा मैं नॉन सीरियस आदमी तो नहीं, मैं सीरियस तौर पर खुदा एक संजीदा और पाक और उम्दा इबादत को पसंद करता है। नॉन सीरियस यानी ऐसे नहीं इबादत पसंद करता। जब वो नमक की और नमकीनी की बात करता है, मजेदार होने की बात करता है, तो फिर हमें ये देखना है, कुरान कहता है कि तुम नूर के, तुम यीशु के फरजंद हो, तरीके के नहीं हो। अगर रवैया नूर जैसा है, अगर अंदर नमकीनी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये नूर के फरजंद है। अगर सोच, देखना,
बोलना, चाहे आप सारी उम्र चर्च के अंदर आते हैं, आपकी उम्र गुजर जाती है, आपको फिर भी चर्च की इज्जत करना नहीं आता है, चर्च में बैठना नहीं आता है, आपके बच्चों को तमीज नहीं है कि चर्च के अंदर कैसे आना है, आपको खुद नहीं मालूम है कि चर्च के अंदर आने से पहले मेरी तैयारी क्या करनी है, क्या मेरे कपड़े उम्दा शादी की जियाफत में बड़े की जियाफत के अंदर जा रहा हूं। और बड़े ने कहा कि जब तुझे मालूम था तू बड़ी जियाफत में आता है, तूने तैयारी नहीं की। अगर आपकी तैयारी नहीं है, फिर आप तरीके के पसंद को फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सुनिए मेरी बहनें, सुनिए जरा ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। और खुदा कलाम पहला पत्रस के अंदर जब वो खत लिखता है, पत्रस खत लिखता है, दूसरा बाप उसकी 9वीं आयत में कहता है कि तरीके के फर्जंदों को, सुनिए सुनिए मेरी बेटियां भी सुनिए, ध्यान मेरी तरफ रखिए, बच्चों की तरफ मत देखिएगा, ध्यान मेरी तरफ रखिए। कहता है, लिखता है, तरीके के फर्जंदों के बारे में, नॉन सीरियस लोगों के बारे में, जो चर्च को इज्जत देना नहीं जानते, जो ये नहीं समझते चर्च को जो आज के चर्च को दो चीजों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर एक, चर्च जो बर्बाद हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे दुनिया के अंदर जो चर्च खाली हो रहे हैं, चर्च इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि दो प्रॉब्लम चर्चेस के अंदर बहुत ज्यादा है। पहला प्रॉब्लम सुस्ती। आज कलीसियाई तौर पर हम और इसको हम गुनाह नहीं समझते हैं। 9 बजे का मतलब 9 बजे, 9 बजे का मतलब 10 बजे, हर किसी नहीं है। पहला गुनाह, कलाम कहता है मजेदार हो जाओ, अगर नमक का मजा जाता रहे, अगर वो मजेदार ना रहे तो फिर बड़ी सख्त अल्फाज में खुदा कलाम करता है। यहां लिखता है, पत्रस कहता है, जो नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं, जो कलाम को रद्द करते हैं, जो जज्बात तो बड़े दिखाते हैं, यीशु यीशु के नारे तो बड़े लगाते हैं, हालेलुया भी बड़े कहते हैं, लेकिन बातन से, रवैयों से, सोचों से, कलाम से, खुदा की मोहब्बत से आरी हैं, उनके बारे में पत्रस क्या कहता है? सुनिए मेरे भाई भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, जो सारी उम्र चर्च के अंदर आते हैं और शायद समझते हैं इससे हम निजात पालेंगे, हम हदिये दे के निजात पालेंगे, हम जोर जोर से गीत गाकर निजात पालेंगे। ऐसा कलाम के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। कलाम कहते हैं, जो नूर का परजंद है उससे नूर की बातें नजर आती है, उसके रवैये से, उसकी सोच से, उसकी आंखों से, उसकी बातचीत से पुरफजल कलाम होगा। उसकी बात के अंदर नमकीनी होगी। कौन सी नमकीनी होगी? जिसके बारे में मरकस कहता है, अपने अंदर नमकीनी को रखो, मजेदार हो जाओ। कलाम कहता है, पत्रस कहता है, पहला खत उसका दूसरा बाप 9वीं आयत, सुनिए सुनिए, लिखता है, खुदा बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। अगर आप नहीं जानते तो वो जानता है, क्योंकि वो आपके रवैयों को देख रहा है, वो आपकी सोचों को देख रहा है। मेरे साथ ये खुदा बंदा कलाम कहता है, पालूस कहता है, रमाल के अंदर कहता है, सुनिए 13वें बाप के अंदर उसकी 47वें आयत में कहता है, खुदा ने हमें इसलिए चुना है, इसलिए मुझे चुना है, आपको चुना है, मेरी बेटियों को चुना है, किसी और कौम में नहीं भेजा आपको कोई गैर मजहब में नहीं भेजा, उसने किसी हिंदू मजहब में नहीं भेजा। क्यों? आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर, ताकि तुम्हारे सबब से गैर कौमें निजात पाए, तुम गैर कौमों के लिए निजात का बाइस बन जाओ। अगर नमक का मजा जाता है तो वो किस काम का उठाकर बाहर फेंका जाए और पांव के नीचे अपने अंदर नमक रखो। तुम्हारी नमकीनी मजेदार होनी चाहिए। खुदा कलाम ये सिखाता है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको जिंदगी के अंदर थोड़ा सा जगाना चाहता हूं। आपको एक शख्स मुझे गवाही सुनाने लगा, कहता मैं दुकान पर बैठा था, एक शख्स मेरे पास आ गया, वो तस्वीरें यीशु मसीह की बेच रहा था। सुनिए सुनिए,
कहता मुझे बुलाया गया, कहते यार आज पंडाल भरना है। मैं कहा भर दांगे। कहता जी अज पास्टर बाहरों आ रहा है, पंडाल भरना है। उन्हें कहा भर दांगे, फिक्र नहीं। उन्हें कहा दो को देगा बाहर आ ते बंदे को देगा नु ठा 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 आवाज कटी रखे। अब वो गवाही सुना रहा है कि मैंने पंडाल भर दिया, वहां भी वहां भर दिया। कहता मैंने लोगों के घर जाकर क्या बड़ा खापे ले आयो यार, क्या कहा बड़े खापे ले आयो। कहता लोग धड़ाधड़ आए और पंडाल सारा भर गया। कहता बड़ी बड़ी जनाब वो अपनी शौकी दिखा रहा है कि मैंने कैसे भंडार को भर दिया। कहता मैंने कहा कि ये तस्वीरें जो किसकी हैं? कहता यीशु मसीह की। कहता हम लोग असली यीशु वाली तस्वीर देते। सवाल मेरा सुनिएगा, मेरे भाई भी सुने, मेरी बहनें भी सुने। उसने कहा इन तस्वीरों में से जो असली यीशु है वो मुझे दे दे। अब कहता क्या कहा उसने कहा इसमें कोई असली यीशु नहीं है, ये सारे नकली हैं। उसने कहा तो यीशु नकली यीशु बेचन रही है। कहता यार सारी दुनिया बेचन रही है तो मैं ही बेची जाती है। आज लोग नकली यीशु की तलाश के अंदर है, जो हमें रोटी की तरफ लगाए बैठा है, जिसको जो हमें शिफा की तरफ भगाया जाता है, जो हमारी जमीनी जरूरियात की तरफ हमें लगाए हुए हैं। कोई शख्स असली यीशु की तलाश में नहीं है। अगर कोई यीशु की असल यीशु की प्यास रखता हो, अगर कोई असली यीशु की भूख रखता हो, तो वो कहे हाँ कल सब्बत है, मैंने अपने यीशु से मिलना है, मेरे अंदर तड़प है, मेरे अंदर प्यास है, मैंने कलाम को सुनना है और मैंने अपनी रूह की भूख को मिटाना है। आज लोग देर की आवाज सुनकर चर्च में आते हैं तो वो कौन से यीशु की तलाश के अंदर है? जिसके अंदर यीशु की प्यास है, जिसके अंदर जिस नमक की बात मेरा यीशु मसीह करता है। अगर वो अपने आप को कहता है मैं दुनिया का नूर हूं, तो वो आपसे भी कहता है तुम दुनिया के नूर, तुम दुनिया की खेती, तुम दुनिया की इमारत, तुम उसका मकदस और तुम उसके लोग, उसकी मलकियत, उसकी प्यारी को मिराज के प्रजन और बेटे और बेटियों। नमक अंदर रखो। अगर नमक अंदर है, अगर यीशु मसीह नमक उसका है, तो फिर प्यास भी असल यीशु मसीह की है, ना कि देख के उसने बड़े जोर से कहा मैंने पंडाल भर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आसमान पर वो दोज़ख का पंडाल भी ऐसे लोगों से भर जाए। नाम क्या कहता है मेरे साथ कहिएगा। मैं आपकी जिंदगी के अंदर और बातें भी थोड़ी रखना चाहता हूं। याद रखिए कलाम के अंदर खुदा का कलाम ये सिखाता है कि कलाम के अंदर लिखा है हर एक चीज यीशु मसीह को देकर उसको सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया गया। इसका मतलब है अगर कलीसिया को दिया तो खुदा कलाम के अंदर यह लिखा है कलीसिया कौन है? कलीसिया आप है। चर्च कौन है? चर्च आप है। और लिखा है यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का क्या है? सर है। सर है। जैसे औरत का सर मर्द है और कलीसिया का सर कौन है? यीशु। अच्छा जवाब लाजमी देना, फिर मैंने गाली आ जाती कि सुधे नहीं लोग। कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब है मैं यीशु का बदन और यीशु मेरा सर है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि खुदा कलाम ये फरमाता है कि तू मेरा बदन है, खुदावन कहता है तू मेरा बदन है, इसका मतलब है मैं अपने यीशु मसीह को क्या करता हूं? मैं अपने यीशु मसीह को जाहिर करता हूं। यानी अगर मैं पास्टर गुलशेर का रवैया, उसकी सोच यीशु मसीह को जाहिर करती है और डॉक्टर साहब की सोच, सबसे बड़ा सबका रवैया, सबका चर्च के अंदर आना यीशु मसीह को जाहिर करता है। पास्टर का सोच, पास्टर का काम यीशु मसीह को जाहिर करता है। मेरी बेटियों के काम, इनके सोचने के अंदाज, मेरे लोगों के अंदाज जो है वो यीशु मसीह को जाहिर करते हैं। इसका मतलब मुझे कहना चाहिए मैं यीशु मसीह को जाहिर
अच्छा कहो अपने आप में, मैं यीशु मसीह को जाहिर है, अपने आप से कहिए। आवाज नहीं आ रही, आज सबक पढ़ा लेना। कहिए मैं यीशु मसीह को, अब साथ वाले से कहिए आप यीशु मसीह को, साथ वाले से कहिए आप यीशु मसीह को। यीशु मसीह मोहब्बत का नाम है। किसका नाम है? यीशु मसीह फरमाबरदारी का नाम है। यीशु मोहब्बत को जाहिर करता है, मैं सुस्ती को जाहिर करता हूँ। यीशु प्यार को जाहिर करता है, मैं झगड़े को जाहिर करता हूँ। यीशु मसीह अपने बाप की ताबेदारी करता है, मैं चर्च आते हुए किसकी ताबेदारी करता हूँ? मैं यीशु को अब बोलो तो सही ना, सोना नहीं ना, मैं यीशु मसीह को। हाँ, इसका मतलब है यीशु मसीह सुस्त सी, यीशु मसीह लेट सी, यीशु मसीह ताबेदार सी। यीशु मसीह बाप की ताबेदारी को जाहिर करता है। क्यों मेरे बुजुर्गों जो पीछे बैठे हैं, जो मैंने पीछे बैठी हूँ, मुझे सुस्त नजर आ गया। यीशु मसीह मेरे अपने बाप की ताबेदारी को जाहिर करता था, और मैं किसकी ताबेदारी कर? पर मुझे मेरे अंदर यीशु की प्यास हो, मेरे अंदर यीशु की भूख हो, मेरे अंदर कलाम सुनने की भूख हो, मेरे कान आज कलाम की तरफ हो, मेरा ध्यान कलाम की तरफ हो। मैं आज कहूं हाँ, आज मैंने सुनकर जाना है कि पास्टर गुलशन क्या सुना रहा है, क्या सही भी सुना रहा है, क्या गलती बोली जा रहा है, इधर शुरू होया उधर कर गया, कायम मकाया कार कर गया। क्या मैंने आज और रूह ने कोई भूख को खत्म हुई? क्या मेरी रूह की प्यास आज खत्म हुई? अगर नहीं हुई है, या तो फिर कलाम सुनाने वाला सही नहीं सुना रहा, या फिर सुनने वाले के कान किसी ने बंद कर रखे हैं, उसकी ध्यान किसी ने किसी तरफ लगा रखा है, ताकि वो खुदा का कलाम सुनकर कहीं शिफा ना पा जाए। कहीं ऐसा ना हो अब कलाम सुनकर नमकीन ना हो जाए, आप सुनकर यीशु की तरह ताबेदार ना हो जाए, कहीं सुनकर आपके अंदर हलीमी ना आ जाए। कोई नहीं चाहता है, सुनिए, एक हस्ती ऐसी भी है जो नहीं चाहती है आप चर्च के अंदर आए, वो नहीं चाहती है आप कलाम को सुने, वो नहीं चाहती है आपका दिल बदल जाए, आपकी रूह बदल जाए, आप विरास में उस फर्जंद बन जाए, दिन के फर्जंद बन जाए, नूर के फर्जंद बन जाए। वो चाहती है आप तरीकी के अंदर रहे और कलाम ना सुने। इसलिए आते ही आप चर्च के अंदर क्या हो जाता है? बोल याद मैंने क्या आता है? सो जाते हैं टिल्ले पाए में। यानी आप घर से इतने चुस्त आते हैं, बड़े चुस्त आते हैं आप चर्च में, बड़े जैसे ही कलाम की बारी आती है सुस्ती पा जाती, कोई इधर मुंह बैठ के, कोई इधर मुंह हो रहा है, कोई इधर। ये कैसे क्यों होता है ऐसा? जैसे कलाम की बारी आती है यार अजीब सी बात है, जिस चीज से हमें शिफा मिली, जिसने मेरी रूह को बढ़ाना है, जिसने मेरे कानों को बाबरकत करना है, जिसके वसीले से मेरे पीछे मेरे खानदान को बरकत जानी है, जिसके वसीले से मेरी मट्टी भरनी है, जिसके वसीले से मेरी थैली भरनी है, जिसके वसीले से मेरे हाथों को बरकत मिलनी है, वो खुदा का कलाम है, खुदा की रूह की बातें हैं, जिसने आपको पूरा फजल करना है। जब उसकी बात आती है तो फिर क्या होता है? अभी भी हो रहा है, नजर आ रहा है कुछ, अभी भी मैं इतना जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लोग अभी भी सो रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। आज मैंने गानों पर नजर रखनी है, भाइयों की भी रखनी है। अभी भी मैं देख रहा हूं लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कलाम के अंदर लिखा है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपकी जिंदगी के अंदर कुछ और बातें रखना चाहता हूं। आप मसीह को जाहिर करते हैं, आप मसीह की सर, मसीह आपका सर है, आप उसके बदन है, और बदन जो है वो जाहिर करता है कि वो किस किस्म का शख्स है। आप चोरियां करते हैं,
आप डकैतियां डालते हैं, लोग कहते हैं ये चोर है। आप हर तरह से बुरे काम, शराब पीते हैं, लोग कहते हैं ये शराबिया है। आप हर तरह से ज़नाकार है, वो कहते हैं ये ज़नाकार है, ये झूठा है, ये लालची है, ये हर तरह से चुगलियां लगाने वाला है। और आप मसीह का बदन है, आपका किरदार, आपकी सोच, आपकी बातें करना, चर्च के अंदर आना, गवाह के साथ गाना, होठों की कुर्बानी पेश करना, ये जाहिर करता है कि आपकी भूख, आपकी प्यास कैसी है। अगर रवैया दूसरा है, फिर आप खुदा के कलाम से, उसकी नमकीनी से दूर है। मेरे साथ दिएगा, खुदा कलाम कहता है, फरमाता है कि हर एक शख्स नमकीन किया जाएगा आग से। अगर ऊपर जाए तो लिखा है ये ऐसी आग है जो बुझती नहीं है, उसका कीड़ा मरता नहीं। इसलिए वो बात कर रहा है, कौन सी आग की बात कर रहा है? वो जहन्नम की आग की बात कर रहा है, दोज़ख की आग की बात कर रहा है। और जब वो फियाब फरमाता है कि हर एक शख्स, चाहे वो नेकोकार है, चाहे वो बदकार है, अदालत के अंदर यानी आग के अंदर रखा जाएगा। फिर वो नमक की बात करता है कि तुम्हारे अंदर नमक होना चाहिए। मेरे लोगों, मेरी बेटियों, सुनो, नमक जो है वो वफादारी की बात करता है। वो नमक का मतलब यह है, जब हम कहते हैं तेरा नमक खाया है, वफादारी यानी यीशु मसीह अपनी वफादारी की बात करता है कि अपने अंदर हर एक बेटा, हर एक बेटी अपने अंदर नमक को रखे, यीशु मसीह की वफादारी को रखे। और अगर मत्ती बात करता है, अगर नमक का मजा जाता है तो किस बात से मजेदार किया जाए? वो किसी काम का नहीं, उठाकर बाहर फेंका जाएगा, पांव के नीचे रोंदा जाएगा। इसका मतलब है अगर यीशु की वफादारी अंदर नहीं है, यीशु का नमक यानी यीशु की वफादारी है, तो फिर आप किसी काम के नहीं है। आपको उस जियाफत से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। अपने अंदर क्या रखो? नमक रखो, वफादारी रखो, नमकीनी रखो अपने अंदर। उसने कहा अगर नमक का मजा जाता है तो किस बात से नमकीन किया जाए? और मरकस कहता है, मत्ती तो कहता है किस बात से मजादार किया जाए? मरकस इसका जवाब देता है, कहता मैं बताता हूं, हर एक शख्स जिसमें नमक होगा वो भी आग में रखा जाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो भी आग में रखा जाएगा। और पौलुस जब करंथियों, पहले करंथियों को खत लिखता है 3 बाब के अंदर, उसमें लिखता है, सुनिए, उसने कहा जब यीशु का दिन आएगा साथ आग भी आएगी, हर एक का काम उस आग के अंदर रखा जाएगा। आपने जो भी काम किए, चाहे वो जेलसी के हो, चाहे वो झूठ के हो, चाहे वो प्रस्तुष के हो, वो आग के अंदर रखे जाएंगे। सुनिए, वो आग जला देगी किसको? हर नारास्ती के काम को, लेकिन रास्तबाजी के काम बचे रहेंगे। इसका मतलब है हम सब की अदालत होगी। जो ये समझते हैं कि अदालत नहीं होगी, आग में हर एक शख्स रखा जाएगा। जिसके अंदर तो यीशु की वफादारी का नमक होगा वो उस आग से बच जाएगा, नहीं जलेगा। सुनिए, लेकिन जिसके अंदर सुस्ती होगी, जिसके अंदर काहली होगी, जिसके अंदर यीशु की वफादारी नहीं होगी, उसके बारे में भी लिखा है कि वो जल जाएगा। नहीं लिखा, लिखा है ऐसे शख्स को वो जला जला कर नमकीन करेगा। मेरी बात सुनिए, अगर समझ नहीं आई। एक शख्स वो है जिसके अंदर नमक है, वफादारी है, वो तो उसमें बच जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं। लिखा है वो बच जाएगा, लेकिन चलते चलते वो आग से आपको क्या करेगा? नमकीन करेगा, वफादारी सिखाएगा। दूसरे लफ्जों में क्या आपको सिखाएगा कि वफादारी कैसे की जाती है। परंतस की कलीसिया के अंदर जब वो खत लिखता है 3 बाब के अंदर, कहता है वो आग जलाएगी, रास्तबाजी के काम तो बच जाएंगे, न रास्ती के जल जाएंगे, लेकिन शख्स बच जाएगा। लेकिन चलते चलते वो सिखाएगा कि वफादारी कैसे की जाती है, लेट आके नहीं की जाती है।
परस्तिश करनी है तो दिल से करनी है, दुआ करनी है तो दिल से करनी है, कलाम सुन के जाना है, चर्च सो के नहीं जाना है। याद रखिए, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर रखना चाहता हूं। यहां बहुत खूबसूरत बात लिखी है, खुदा को नमक बड़ा पसंद है। लोग समझते हैं कि मीठा बड़ा पसंद है खुदा को। खुदा ने मीठी देख की कभी बात ही नहीं की। कितने लोग मीठी देखे देते है कोई? कभी कदार दे भी देते हैं मीठी मीठी, हलवा मीठा अजला। अब खुदा क्या कहता है, सुनिए सुनिए मेरे साथ से, खुदा ने मीठा कभी मांगा ही नहीं। अब जब खुदा बनी इसराइल से कहता है जब तू शुक्रगुजारी लेकर आए, अभाग दूसरा बाप उसकी 13वीं आई, जब तू शुक्रगुजारी लेकर आए मेरे हजूर में कोई बना के लाए, तो लिखा है नमकीन लेकर आना, मीठा नहीं। कौन सा लेके आना? इसका मतलब खुदा को कोई नमक ज्यादा पसंद है। ऐसे ही ना खुदा कह रहा है कि जब तू शुक्रगुजारी लेकर आए तो क्या कौन सी लेके आना, और अगर तू नजर की कुर्बानी लेके आए तो साथ नमक लेकर आना। अब ये मेरी बहनें जो बैठी हैं, मैं कुछ सिखाना चाह रही हूं। अगर तू कोई चीज ऐसी लेके आता है जो पकी हुई नहीं है तो साथ नमक जरूर। इसका मतलब है खुदा को नमकीन चीजें पसंद है, क्योंकि नमक जो है वो वफादारी को जाहिर करता है। जब वो दाऊद से बात करता है, दाऊद से अहद बांधता है, सुनिए सुनिए, दाऊद से कहता है तेरे से सल्तनत कभी ना छूटेगी। तो वहां लिखा है खुदा ने नमक का दहनी अहद उससे बांधा। और जब बनी इस्राइल के अंदर उस जमाने के लोग जब किसी से अहद बांधते थे ना, जो चाहे तूफान आ जाए, बंदे मर जाए, कुछ भी हो जाए, ये अहद नहीं छूटेगा। वो अपने पट के नीचे नमक रखते थे और नमक का अहद बांधते थे। इसका मतलब होता था चाहे कत्ल हो जाए, जो मर्जी हो जाए, अहद जो है वो नहीं छूटेगा। और दाऊद ने गुनाह भी किया, बैत सबा के साथ गुनाह किया, उसने कत्ल भी किया, खुदा को नाराज भी किया, लेकिन खुदा ने अपना अहद नहीं छोड़ा। हारून के साथ जब उसने लावी खानदान से अहद बांधा, तब भी उसने नमक का अहद बांधा। और खुदा कहता है तुम दुनिया का नमक। हम खाते नहीं है, चमचों से नहीं खाते, क्या करते हैं? खाने में डालते हैं। क्यों? नमक क्या करता है? बोलिया करना, सारे नमक खाने ऐसी क्या करता है? जायका फिक्की हड्डी किसी को पसंद है? नमक क्या करता है? मजेदार करता है। क्या करता है? क्या करता है? मजे। इसमें कहा तुम दुनिया का। इसका मतलब आपने दुनिया को क्या करना है? मजेदार करना है तुम्हें। जिम्मे तुसी आंदे हो इंदे मजेदार नहीं हो सकती। ये हो सकती है? क्यों ऐसा हो सकती है? भाई पहले अपने काम सारे घर दे मुका लिए, फिर चर्च करना। नमक का काम क्या है? हांडी को उच्चा तो बोलो ना, क्या करना? मजे। और तुम दुनिया का की काम है। यानी चर्च को क्या करना? आप यहाँ पर भाई नमक नहीं खाते, नहीं खाते तो बोलो ना, तड़ाकी काम है चर्च को मजेदार करो। तो जिमें ताड़े रवैये ना चर्च मजेदार है। इतने मैंने कई बार एक पैगाम आया, 2.5 घंटे चर्च ला छड़ दे भैया। कोई त्योहार किस लिए? उसने कहा तुम मेरे सबत को क्या करना और मेरी क्या करना। ये खुदा का हुक्म है। किसका हुक्म है? इसका मतलब है हमने तुम दुनिया का नमक हो। तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन होना चाहिए ताकि मजेदार माहौल पैदा हो जाए। इसका मतलब है अगर मैं चर्च आके सो जाना, जहां आंदे पहुंच जाना, ना मैं तालियां मारना, ना मैं गीत गाना, ना मैं कलाम सुनना, तो फिर मैं क्या हो जाना? नमक होया? मजेदार होया? और बोलो मजेदार होया? नहीं होया। जो मजेदार नमक नहीं होने वास्ते की लिखी है?
हाँ एक भैन ने कहना था, एक भैन नहीं पता बाकी नहीं। उन्होंने की किया जावे उठाकर। उसने कहा कि अगर नमक मजेदार नहीं कर सकता, उसका मजा ही नहीं है। हांडी में डालो, हांडी मजेदार नहीं है। शरबत पाओ, शरबत मजेदार नहीं है। क्वार रखो तो फिर मजेदार नहीं है। कलाम दे वालना मजेदार नहीं है। ਉਹਦੇ ਵੇ ਨਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ नहीं हो इस नमक ਦੇ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ जरा अपने दिल के हाथ रखो ते पूछो कि मैं यीशु ਨੂੰ सही ਜ਼ਾਹਿਰ कर लिया। जरा आंखें बंद करके जरा सुने जरा अपनी कि यीशु ताबेदार, मैं किडा को ताबेदार। यीशु मेरा वक्त का पाबंद, हर जगह अपने सही वक्त पे सही फसल उगाने वाला। ते मैं 9:30 आना 10:30 आना, तो मैं मजेदार नमक हुआ? बोले मैं मजेदार नमक हुआ? तो फिर जो मजेदार नहीं है उसके लिए क्या लिखा है? उसे उठाकर और यूहन्ना पहला यूहन्ना कहता है, अगर हम कहें, सुनिए मेरी भाई भी सुनिए, मेरी बहन भी सुनिए, कहता अगर हम कहें कि हमारी यीशु के साथ बड़ी शराकत है और हम उसके हुक्मों पर अमल ना करें तो हम बड़े सच्चे हैं। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल ना करें तो हम बड़े, हाँ क्या है? अच्छा बोलो क्या है? हम बड़े। फिर दसो आना 11 बजे 10 बजे आना, 10 बजे जो 9 बजे आता है ना, उन्हें कभी नहीं किया कि यार 11 बज गए नहीं यार तुम कलाम ही सुनाई जाए। तो जो 10 बजे आता है ना, उन्होंने एडी प्रॉब्लम है, बंदा लोग 11 बजे आ देते हैं, होर कोई काम नहीं करने। जो 9 बजे आते हैं तो कोई मसला नहीं है, 2 घंटे बात करन दे है। जिन्हें 1 घंटे करनी है उन्होंने इन्नी प्रॉब्लम करा, लो जी 11 बजे आ देते हैं, होर कोई काम नहीं, तेन काम है तो चलसी ना, पहला काम कर अपने तेरी वजह ना बंदे प्रैक्टिस बंद कर दी। खुदा कहता है अपने अंदर नमकीनी रखो, कलाम पुरफजल हो, नमकीन हो, जिससे हमें खिदमत करनी आए, जिससे यीशु का बदन तरक्की करे। पालूस कहता है नमकीनी ऐसी हो, सुनिए मेरे भाई भी सुनिए जो इस तरह के रवैये रखते हैं, बहनें रखती हैं, कहता है नमकीनी ऐसी हो जिससे मसीह का बदन, और मसीह का बदन आप है, मसीह का बदन आप है, मसीह का बदन मैं हूं, मसीह का बदन ये है, जिससे मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। ऐसा कलाम ना करो जिससे मसीह का कलाम को बदन को तकलीफ पहुंचे। इसलिए इसने कहा अगर हमारी यीशु मसीह से शराकत है तो हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हम झूठे हैं और हक पर नहीं है। हम बड़े नारे लगाते हैं, हालेलुया बोलो, यीशु 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 जिंदा है। हर साल जिंदा करने की जरूरत नहीं है, हर साल से जिंदा करने की जरूरत नहीं है। जब हालेलुया बोला जाए तो ये कहें, हाँ हालेलुया बोलो मैं यीशु का वफादार हो गया, हालेलुया बोलो मुझ में यीशु की नमकीनी आ गई, हालेलुया बोलो मैंने शराब छोड़ दी, मुझ में यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो मेरी सुस्ती जाती थी और देखो मुझ में यीशु आ गया, यीशु की वफादारी आ गई, उसका नमक आ गया, नमकीनी आ गई, मैं पुरफजल हो गया, मेरे वसीले से मेरा चर्च जो है वो मजेदार हो गया। अगर ऐसा नहीं ना, सुस्ती वहीं पर है। अगर आप कल अगले एतवार भी वही रवैया, उससे अगले एतवार भी वही रवैया, उससे अगले एतवार भी वही रवैया, तो फिर आप में यीशु का नमक हरगिज़ नहीं है। आप ऐसे नमक की मानत है जिसे चाहे हंडिया में डाल दो, हंडिया खराब, प्रस्तश में रख दो, प्रस्तश खराब, कलाम में रख दो, कलाम का मजा जाता था। कलाम का मजा तो तब है ना सुनने वाले कान हो, समझने वाला। अगर सुनने वाले कान ही यहाँ नहीं है तो जैसा बहन ने कहा जब कलाम होता है लोग सो जाते हैं तो फिर मजा नहीं, फिर चर्च मजेदार नहीं है। मजेदार तब है जब सुनने वाले कान हो
और समझने वाला। आखिरी बात मेरे साथ यही क्या खुदा का कलाम के अंदर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की खत उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत। ये मेरे साथ लेकर जाइएगा। कलाम कहता है हर एक शख्स को आग से नमकीन किया जाएगा, और वो आग ऐसी है जिसके अंदर रास्तबासी के यीशु की वफादार लोग बच जाएंगे, लेकिन ना रास्तों को वो सिखाएगा कि कैसे वफादारी की जाती है। जल लिखा है वो बच जाएंगे, पर जलते जलते जला जला के सिखाएगा। कभी उंगली जला के ना आज का जाके रोटी पकड़ा तो उंगली तवे जला के देखना जरा ते अपने नाल दे बंदे ने कहना उंगली वहां अपना इत्थे लाई जरा घर जा कहना कि एंज यीशु ने सिखाना है कि चर्च किवें आना है, तो चर्च नहीं आता ना। ते एंज फिर यीशु ने आसमान ते लिखा है वो बच तो जाएगा पर जलते जलते घर जाके लानी उंगली इत्थे नहीं लानी। जरा तवे पे लगा के देखना कितनी दर्द होती है, फिर पता लगेगा वहां जब आसमान पर जलेंगे चर्च नहीं आते। लिखा है जमा होने से यानी चर्च आने से कभी दरेक ना करें। अब्रानी खत के अंदर अब्रानी का मसलफ लिखता है 10वें बाब के अंदर, जमा होने से कभी बात चर्च को कभी इग्नोर ना करें। ये चर्च आपको यीशु के पास लेकर जाता है, ये चर्च आपकी और यीशु की मोहब्बत को मजबूत करता है, ये आपको जीने का तरीका सिखाता है। ये चर्च आपको दुआ करना सिखाता है, कैसे आप दुआ करें तो आपका रिश्ता, आपकी आवाज आसमान पर जा सकती है, कैसे आप यीशु के वफादार हो सकते। इसलिए इब्रानियों का मसलफ कहता है मेरे भाइयों से मेरी बहनों से कि चर्च आने से बाज ना आए। जैसा कि कुछ लोग जो है उनके नजदीक हम इस बात को देखते हैं, और लिखा है इसमें यह लिखा है जिस कदर उस दिन को नजदीक आते देखो। यानी आज हम देखते हैं लड़ाइयाँ झगड़े फसाद तरह तरह की बुराई जो हमें दिखा रही है कि यीशु का दिन नजदीक है। उसी कदर लिखा है उसी कदर ज्यादा चर्च के नजदीक आते जाओ। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर इसमें लिखा है एक और बात कि बस जो है तुम सोते ना रहो बल्कि जागते और होशियार हो। जो सो जाते हैं उनके लिए बस तुम सोते ना रहो बल्कि वक्त को गनीमत जानकर जागते और होशियार रहो। और लिखा है क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद, कलाम सुनने के बाद अपने कान बंद कर लेने और फिर लेट आना, चर्च को कुछ ना समझना, तैयारी ना करना, हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर जानबूझकर गुनाह करते हैं तो गुनाह की कोई और कुर्बानी नहीं है बल्कि हौलनाक अदालत है, वो आग है जो सबको खा जाएगी। आज मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। हासिल कलाम ये है यीशु की वफादार नमक की जब तुम दुनिया का नमक हो, तुम्हारे सबब से चर्च भी मजेदार हो, तुम्हारे सबब से यीशु का बदन तरक्की करे, तुम्हारे सबब से जहां आप नौकरियां करते हैं लोग कहें हाँ इसके वसीले से मैंने यीशु को जाना। हाँ जहां आप मोहल्ले के अंदर हैं आपके वसीले से बहुत सी जाने चर्च के अंदर आए, वक्त पर आए, तौबा करें और खुदा के जलाल को जाहिर करें। कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस हो। खुदा का शुक्र हो। कलाम सुनकर क्या करना है? छुट्टी कलीसिया दिखाने की बड़ी अच्छी कोशिश की थी मैं, पर नहीं चाहती नहीं। कितने लोगों ने कलाम सुना? अच्छा अजय भी हाथ थल्ले लेके बड़े सबने सुना। हासिल कलाम क्या था? यीशु के वफादार। हम जब यीशु के, आप गुनाह के अंदर हैं, आपकी जिंदगी कैसी भी क्यों नहीं है, आप शराब पीते हैं, जो भी, यीशु के वफादार हो जाइए, उसकी रोटी उसकी भैंस से पिए, अपने अंदर यीशु को उतार लीजिए, आपका सारे गुनाह यीशु के लहू से धुल जाएंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। आइए इससे पहले कि हम
रोटी और मैस से हम खाएं और उस बदन से पिए, अपने आप को लाइक तौर पर तैयार करेंगे। अपने अंदर झांकेंगे कि खुदावंद, मैं अपने अंदर झांकता हूं, मैं तेरा कितना वफादार हूं, मेरे अंदर कितनी नमकीनी है, कितना पुरफजल मेरा कलाम है। मैं सोता तो नहीं हूं, अगर मैं सोता हूं तो आज तेरे कलाम ने कहा, ऐ सोने वाले